आपका जो डिसीजन होगा ना वो सबसे बेहतर होता है। गुड डिसीजन मेकर क्यों? गुरु है। गुरु जो चीज निर्णय लेता है ना वो पक्का ही होता है। ये एक अच्छा डिसीजन मेकर हो सकते हैं अगर जुपिटर का स्थिति एकदम सही में होता है। ये आपको स्टेबल प्रोफेशन दे सकते हैं। आपका करियर सक्सेस यहाँ पे 100% दिखाई देता है। करियर ग्रोथ आपका जरूर होता है। देखिए जब आपका डिसीजन सही होता है तो फिर आपको फैमिली में सपोर्ट भी मिलता है। आपको डोमेस्टिक लाइफ में लोग आपको सपोर्ट करते हैं आगे जाने के लिए। नमस्कार मित्रों, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों आज हम बात करेंगे हमारा जो देवगुरु बृहस्पति जब खाना नंबर 4 में रहते, खाना नंबर 4 में जब बृहस्पति रहते, जुपिटर रहते, इसका प्रभाव कैसा होता है। ये सारे चीज को हमको समझने के लिए हमको जानना चाहिए जुपिटर क्या होते हैं, फोर्थ हाउस का प्रभाव क्या होता है। फिर जो फोर्थ हाउस में जब जुपिटर बैठते हैं उनका दृष्टि कहाँ पे जाता है। आखिर में जो प्रोफेशन क्या होता है, जुपिटर जब फोर्थ हाउस में रहते हैं, गुरु जब खाना नंबर 4 में रहते हैं, फिर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर रेमेडीज क्या होना चाहिए। आखिर में जो मंत्र होता है, जो बृहस्पति बीज मंत्र होता है, उसके बारे में भी हम आखिर में बात करेंगे। तो चलते पहले शुरू करते हैं हमारा जो फोर्थ हाउस क्या होता है। फोर्थ हाउस होता है आपका घर होता है, आपका होम होता है, आपका हाउस होता है। ये आपका जो होम हैप्पीनेस का हाउस होता है, जो हमारा फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस आपका मदर का प्लेस होता है। यहाँ पे आपका मदर का स्थिति दिखाई देता है। जब जुपिटर फोर्थ हाउस में रहते हैं, आप मदर का प्रोफेशन देखिए या मदर का बिहेव देखिए, ये यहाँ पे दिखाई देता है आपका फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस होता है आपका इमोशनल फाउंडेशन। आप कितना इमोशन होते हैं हर चीज के लिए, क्योंकि जब ये हाउस ऑफ फैमिली है, यहाँ पे कोई भी आदमी इमोशन तो रहता है। क्यों? वो फैमिली एटमोस्फियर वजह से। जब फैमिली में आप रहते एक इमोशनल लेवल में हम रहते हैं, इसी वजह से फोर्थ हाउस होता है आपका इमोशनल फाउंडेशन। फोर्थ हाउस होता है आपका डोमेस्टिक लाइफ, या आपका जो डोमेस्टिक नेचर में जो लाइफ होता है, घर में पड़ोस में जो लाइफ होता है डोमेस्टिक में, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, लोग आपके बारे में कैसे विचार रखते हैं घर में या बाहर में, ये हम डोमेस्टिक लाइफ में समझेंगे जब फोर्थ हाउस इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर फोर्थ हाउस होता है आपका जो रूट ऑफ हेरिटेज। क्योंकि जब हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम फोर्थ हाउस को हमारा फैमिली हमारा घर और फैमिली समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जो रूट ऑफ हेरिटेज, जो आपका कल्चर है, जो पहले से स्टार्टिंग से है, एक रूट से है, एक हेरिटेज प्रोसेस में वो चल रहा है क्लासिफिकेशन नेचर में, इसको यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस होता है आपका प्रॉपर्टी होता है, आपका जो लैंड होता है, आपका जो जमीन होता है, ये सारा चीज को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस होता है आपका गाड़ी होता है, यहाँ पे भूमि और वाहन। भूमि आपका प्रॉपर्टी गया, अभी जो वाहन होता है ये सारा चीज आपको यहाँ पे फोर्थ हाउस से दिखाई देता है। फिर फोर्थ हाउस होता है आखिर में आपका जो मेंटल पीस होता है, आप कितना खुश होते हैं, क्योंकि ये होम ऑफ हैप्पीनेस का होता है, ये हैप्पीनेस हाउस होता है फोर्थ हाउस। इसी वजह से आपका जो मेंटल पीस है, आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, आपका अंदर में क्या पीस जरूर है या नहीं है, ये चीज हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस में हमको जरूर दिखाई देता है आपका जो प्रोफेशनल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ये भी हम यहाँ पे फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिर हम चलते हैं जो जुपिटर होता है, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। जुपिटर हर चीज को एक्सपांस करना कोशिश करता है, जुपिटर हर चीज को बढ़ाता है। जुपिटर एक ग्रोथ का प्रतीक होता है। जुपिटर होता है आपका लक और फॉर्च्यून का कारक होता है। जुपिटर होता है आपका विजडम का कारक होता है। यहाँ पे जुपिटर आपको ग्रोथ तो देता है, इसके साथ ही आपका अंदर में जो विजडम है उसको भी फुलफिलमेंट देता है। जुपिटर ऐसा एक प्लैनेट है जो हायर लर्निंग को पसंद करता है। देखिए थर्ड हाउस होता है आपका हाउस ऑफ लर्निंग, जो आपका अर्ली लर्निंग होता है। लेकिन जो फोर्थ हाउस को हम देखेंगे, यहाँ पे अगर जुपिटर है, ठीक है,
जो जुपिटर होता है ये हायर लर्निंग होता है। हायर लर्निंग आपका 9th हाउस से दिखाई देता है, लेकिन 9th हाउस के जो लेक्चरर लॉर्ड होता है ये जुपिटर होता है। इसी वजह से हम जुपिटर को हायर लर्निंग से भी देखते हैं। जुपिटर होता है ऑप्टिमिस्टिक। जो चीज जुपिटर दर्शन करता है, देखता है, शायद किसी को दिखाई नहीं देता है। एक इमेजिनेशन और ऑप्टिमिस्टिक का कारक भी होता है जुपिटर। इसी वजह से जुपिटर में जो एक अच्छा ग्रोथ आता है ना, ये शायद एक अलग दुनिया का होता है, वो एक अलग स्थिति में आता है। ये दिखाई देता है जुपिटर में। जुपिटर होता है आपका गुरु होता है। गुरु मतलब ये टीचर हो सकता है, आपका काउंसलर भी हो सकता है, ये होता है आपका ट्रेनर भी हो सकता है। ये सारा चीज हम जुपिटर से देखते हैं, जिससे आप ज्ञान लेते हैं, जिससे आप हायर लर्निंग लेते हैं, वो गुरु होता है। ये टीचर हो, काउंसलर हो, ट्रेनर क्यों ना हो। फिर जुपिटर होता है आपका हायर थॉट एंड इमेजिनेशन, जिसको मैंने पहले से बोला, एक ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट होता है, जुपिटर होता है। फिर जब जुपिटर 4th हाउस में आते हैं, उसका प्रभाव कैसा होता है? देखिए, फैमिली हैप्पीनेस यहाँ पे आपको एक ब्लेसिंग से मिलता है, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बेहतर ज्ञान देगा। जब फैमिली में आपको डिसीजन लगे वो बेहतर होगा। लेकिन चीज ध्यान रखना चाहिए, 4th हाउस हाउस ऑफ इमोशन फाउंडेशन है। यहाँ पे अगर जुपिटर कोई भी डिसीजन इमोशन वजह से लिया है तो डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि इमोशन में कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है। इमोशन फायर हो या कोल्ड में क्यों ना हो, वो डिसीजन हमेशा गलत होता है। इसी वजह से यहाँ पे लेकिन जो जुपिटर होता है उसको ध्यान देना चाहिए, जो भी उसका डिसीजन होगा वो एक इमोशन नहीं रहना चाहिए, जो जरूरत है वही डिसीजन लेना ही चाहिए। 4th हाउस में जुपिटर में इस इंपैक्ट हम देखते हैं। जुपिटर यहाँ पे जब 4th हाउस में बैठते हैं, देखिए ये स्थान है आपका मदर का है, आपका माँ का स्थान होता है 4th हाउस। यहाँ पे देखिए जो आपका मदर होगा, एक रेस्पेक्टेड पर्सन होगी, वो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होगे, या टीचर या काउंसलर नेचर में होगी, वो एक रेस्पेक्टेड सोसाइटी और डोमेस्टिक लाइफ में हमेशा दिखाई देती है आपका मदर। क्योंकि जुपिटर जो 4th हाउस होते हैं, ये अपना माँ को एक रेस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पे बनाते हैं। फिर जुपिटर होता है हमारा, क्या होता है, रूट ऑफ जो हेरिटेज आता है ना 4th हाउस में, ये चीज को जुपिटर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देता है। क्योंकि जुपिटर एक ऐसा ही प्लैनेट है ना, जो हर चीज को जो हेरिटेज में है, पुराना चीज है, उसको लेके आता है नया मिनट से। जुपिटर यहाँ पे आपका जो फैमिली कल्चर है, आपका अंदर में जो पिता माता से जो रूट ऑफ कल्चर दिखाई देता है, इसको यहाँ पे जुपिटर रेस्पेक्टेड देता है, उसको आगे जरूर बढ़ाता है। फिर जुपिटर जब देखेंगे हमारा डोमेस्टिक लाइफ में देखेंगे, ये जुपिटर यहाँ पे सही होता है, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी होता है। यहाँ पे जुपिटर कोई ऐसे उग्र डिसीजन नहीं लेगा। इसी वजह से जब डोमेस्टिक लाइफ में होगा, जुपिटर 4th हाउस में बेहतर होते हैं। फिर जुपिटर जब देखते हैं रियल इस्टेट, आपका प्रॉपर्टी देखते हैं, जब वो लैंड को देखते हैं, वो सारा चीज में ग्रोथ और एक्सपांस जरूर दिखाई देता है। आप एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हो। आप रियल एस्टेट बिजनेस से, अगर आप हाउस रेंट में किसी को देते हैं, अगर आप होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये सारे चीज में जुपिटर यहाँ पे एक्सपांस का कारक बन जाते हैं। आपका लक और फॉर्च्यून बेहतर होता है जब जुपिटर 4th हाउस में बैठते हैं। वेहिकल अगर देखेंगे, वेहिकल यहाँ पे आपका जुपिटर आपको सही उम्र में आपको अच्छा अच्छा वाहन जो आपको जरूरत है वो चीज जरूर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जुपिटर आपको वो चीज में भी आपको एक लक और फॉर्च्यून बनाते हैं। तो फिर जब सारी चीज अच्छा है, तो फिर मेंटल पीस 4th हाउस का जो चीज है यहाँ पे जुपिटर देता है। जुपिटर आपको स्पिरिचुअलिटी बनाता है, आपका अंदर में जोग और स्पिरिचुअल ज्ञान का बुद्धि दिमाग में देते हैं। इसी वजह से आपका जो मेंटल पीस है ये बेहतर रहता है आपके लिए। फिर अगर बात करेंगे जो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, यहाँ पे जुपिटर आपको एक ऐसा एजुकेशन में देते हैं, क्योंकि जुपिटर एक हायर लर्निंग होता है। जुपिटर का अंदर में एक गुरु का गुण रहता है। तब जुपिटर जब भी हायर प्रोफेशन में देखते हैं ना, वो एकदम हायर थॉट से वो ज्ञान को ऑक्युपाइड करते हैं।
इसी वजह से आपका जो प्रोफेशनल एजुकेशन होगा एकदम टॉप एंड परफेक्ट होगा, वो सही डिसीजन होगा। जो चीज आप प्रोफेशन यूज करेंगे, जो चीज आप प्रोफेशनल लेवल में चूज करेंगे, उसको आप यूज करके आप प्रोफेशनल लाइफ में जरूर यूज कर सकते हैं। ये चीज दिखाई देता है जब जुपिटर फोर्थ हाउस में आता है। तो फिर हम बात करेंगे जो जुपिटर का जो दृष्टि होता है, नेचुरल जुपिटर का तीनों दृष्टि होता है। जो दृष्टि होता है जुपिटर का, वो होता है फिफ्थ को, होता है सेवेंथ को, होता है नाइन्थ को होता है। ये जनरल दृष्टि है जुपिटर का, 5, 7 और 9। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो जुपिटर है ये फोर्थ हाउस में है। गुरुदेव बृहस्पति अभी फोर्थ हाउस में है। गुरु जब फोर्थ हाउस में है तो इनका जो दृष्टि होता है वो जाएगा आपका एट्थ हाउस को जाएगा, वो जाएगा आपका प्रोफेशनल हाउस टेंथ हाउस को जाएगा, ये जाएगा आपका स्पिरिचुअल हाउस जो होता है ट्वेल्थ हाउस को जाता है। देखिए जब जुपिटर फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस को देखता है, एट्थ हाउस का जो अनएक्सपेक्टेड और फ्लक्चुएशन चीज होता है ना, इसको जुपिटर गेन से लिभाते। जुपिटर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन दिखाते। अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉपर्टी आपको शायद पता नहीं था, प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। यहाँ पे जुपिटर गेन कराता है, अनएक्सपेक्टेड वो चीज होता है। फिर जुपिटर यहाँ पे एट्थ हाउस को देखता है। जुपिटर देखिए ना एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, उसका अंदर में बहुत ज्ञान भरपूर है। जब जुपिटर एट्थ को देखते हैं ना, जो हिडन एलिमेंट है, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ऑक्टल साइंस हो सकता है, साइंस एंड रिसर्च जो होता है, जो पहले शायद पता नहीं कोई भी रिसर्च आएगा साइंस का क्षेत्र में, वो चीज को जुपिटर यहाँ के उठा के लेके आता है, क्योंकि वो अंदर दबा हुआ है। एट्थ हाउस होता है क्या, हर चीज हिडन होता है। जुपिटर यहाँ पे वो चीज को बाहर लेके आता है जब जुपिटर फोर्थ से एट्थ हाउस को देखते हैं। जब जुपिटर फोर्थ से आपका प्रोफेशनल हाउस जो सामने होता है टेंथ हाउस को देखते हैं, यहाँ पे देखिए ना आपका प्रोफेशनल जो होगा कि एथिक प्रोफेशनल होता है, यहाँ पे करियर सक्सेस जरूर होता है, यहाँ पे आपको रेस्पेक्टेड मिलता है और प्रमोशन मिलता है। ये बेहतर होता है जब जुपिटर फोर्थ से टेंथ हाउस को देखते हैं। लेकिन जब जुपिटर फोर्थ से ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी में डालते, योग विद्या में आपको डालते, आयुर्वेदिक क्षेत्र में आपका अंदर में रुचि भरते हैं। जब जुपिटर फोर्थ से ट्वेल्थ हाउस को देखते, यहाँ पे देखिए जो फॉरेन कनेक्टिविटी है, इस चीज से आपको ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस होता है आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री, ये चीज आप सोच सकते हैं। जब यहाँ पे फोर्थ से वो देखता है, आपका ट्वेल्थ हाउस देखता है, फॉरेन से आपको रोजगार मिल सकता है या फॉरेन का कोई कनेक्शन रहता है बिजनेस पर्पज के लिए, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो फिर हम बात करेंगे जुपिटर का प्रोफेशन क्या होना चाहिए। देखिए जुपिटर पहले का प्लैनेट क्या है। प्लैनेट होता है जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, एक गुरु है, एक टीचर है, एक काउंसलर है और एक ट्रेनर भी होता है। इस सारे चीज को आप प्रोफेशनल में यूज कीजिए। आप एक अच्छा कोचिंग दे सकते हैं दूसरे को, अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक ट्रेनर आप बन सकते हैं, एक कोचर आप बन सकते हैं, एक टीचर आप बन सकते हैं, एक काउंसलर आप बन सकते हैं। ये सारा चीज जुपिटर में होते हैं। एक योग विद्या प्रोवाइड करने वाले गुरु भी आप बन सकते हैं। यहाँ पे जुपिटर का प्रोफेशन देखेंगे। फिर बात करेंगे जो फोर्थ हाउस में क्या है, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, वो चीज में जुपिटर आपको यहाँ पे अच्छा एक्सपांस देते, ग्रोथ देते, वो चीज के लिए आपको फॉर्च्यून बनाते, इसको भी आप यहाँ पे प्रोफेशनल मैनर में यूज कर सकते। फिर जुपिटर का जो और एक चीज भी हम दिखाई देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है आपका हॉस्पिटैलिटी का हाउस होता है, आपका जो होटल होता है या कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, किसी को नेचर में केयरिंग में आप रखते हैं, ये सारा चीज को जुपिटर यहाँ पे प्रोफेशनल हिसाब में आपको आगे बढ़ाता है। फिर जुपिटर का जो गुण में होता है ना, गुरु होता है, ये आपको आर्किटेक्चर में भी बेहतर बनाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बेहतर बनाता है, आपका एस्ट्रोलॉजर में भी बनाता है। ये सारा चीज को आप प्रोफेशनल के हिसाब में यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर हम बात करेंगे जुपिटर का नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या होता है। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिविटी। देखिए पॉजिटिविटी यहाँ पे बेहतर होगा अगर जुपिटर संपूर्ण रूप से यहाँ पे सही बन गए आपके लिए फोर्थ हाउस में, तो फिर देखिए ना आपका जो डिसीजन होगा ना वो सबसे बेहतर होता है, गुड डिसीजन मेकर। क्यों, गुरु है, गुरु जो चीज निर्णय लेता है ना वो पक्का ही होता है।
ये एक अच्छा डिसीजन मेकर हो सकते हैं अगर जुपिटर का स्थिति एकदम सही में होता है। ये आपका स्टेबल प्रोफेशन दे सकते हैं, आपका करियर सक्सेस यहाँ पे 100% दिखाई देता है, करियर ग्रोथ आपका जरूर होता है। फिर आप एक ऑनेस्ट रेस्पेक्टेड, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई देता है, जो पॉजिटिवनेस आता है। देखिए जब आपका डिसीजन सही होता है तो फिर आपको फैमिली में सपोर्ट भी मिलता है, आपको डोमेस्टिक लाइफ में लोग आपको सपोर्ट करते हैं आगे जाने के लिए, ये चीज दिखाई देता है जुपिटर का पॉजिटिवनेस में। फिर नेगेटिव चीज क्या है जुपिटर में, जब जुपिटर फोर्थ हाउस में है तो नेगेटिविटी क्या होता है। देखिए जो डिसीजन होता है वही चीज, यहाँ पे अगर आपका डिसीजन का अंदर में इमोशन भरा हुआ है किसी का वजह से, और इमोशनली आप डिसीजन ले रहे, फिर ये आपके लिए नेगेटिव होगा। सेम चीज करियर भी होता है, इमोशन आपको छोड़ना चाहिए। फोर्थ हाउस में एक ही चीज है, आपको इमोशन से डिसीजन ले लेना है, इमोशन से आपको बिजनेस करना है, इमोशन से कि चैरिटी बनाना है, केयरिंग करना है, नर्चरिंग करना है, वो सारा चीज आप इमोशन में कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। फिर होता है जो आपका ट्रस्टनेस होता है ओवर होता है, जुपिटर हमेशा दूसरे को बिलीव करता है, लेकिन टू मच ऑफ ट्रस्टिंग इज क्रिएटेड प्रॉब्लम इन योर, ये प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से आपको दूसरे का ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये आपको शायद प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। फिर होता है अगर जुपिटर का इस सारा नेगेटिविटी है, आपको कौन सा रेमेडी यूज करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। द रेमेडी में सबसे बेहतर है जुपिटर के लिए, देखिए जो तिलक होता है ना, हल्दी का हो सकता है और केसर का हो सकता है, इस चीज को आप फोरहेड में जरूर यूज कीजिए, क्योंकि तिलक एक बेहतर रेमेडी होता है। आपको हर दिन अपना फोरहेड में लगा सकते, वो हल्दी में हो सकता है और केसर में भी हो सकता है। फिर रेमेडीज में हम देखेंगे, अगर डोनेट हिसाब में देखेंगे तो यहाँ पे येलो कलर का चीज को आप डोनेट कीजिए। ये आपका वेजिटेबल हो सकता है, स्वीट्स हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है, लेकिन कलर येलो कलर रहना चाहिए, हल्दी का कलर में आप हर चीज को डोनेट कीजिए। ये पानी परिवार क्षेत्र में हमें केला एक येलो कलर का होता है, बनाना होता है, उसको भी डोनेट कीजिए। स्वीट्स जो होते हैं, आपका येलो कलर का जो स्वीट्स होता है उसको भी गरीब को आप ध्यान कीजिए। क्लॉथ क्लॉथ भी डोनेट कर सकते हैं जो येलो कलर का होता है, वो चीज होता है। आखिर में होता है जो टीचर काउंसलर होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, जो आपका गुरु होता है, जिसको आप गुरु मानते हैं, उनको रेस्पेक्ट दीजिए और उनका काम है उनको सहयोग कीजिए, ये गुरु को बेहतर बनाता है यहाँ पे। तो फिर जो मंत्र होता है बृहस्पति बीज मंत्र होता है, उसके बारे में हम बात कर देंगे। वो मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ये मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं बृहस्पति का जो नेगेटिविटी इससे राहत पाने के लिए। तो मित्रों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।